हेलो माय माइंडफुल बीइंग्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है सुनिष्ठा और इस चैनल पे हम बात करते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में और एक पॉजिटिव माइंडसेट के बारे में। तो आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जो अपनी लाइफ में फाइनेंशियल फ्लो को इंक्रीज करना चाहते हैं, फाइनेंशियली अबंडेंट बनना चाहते हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं। तो आज मैं कुछ आपको स्टेप्स बताऊंगी। अगर ये स्टेप्स आप प्रॉपरली करेंगे तो आपकी लाइफ में जो भी फाइनेंशियल इश्यूज, फाइनेंशियल कंसर्न्स आ रहे हैं वो एक एक करके रिमूव हो जाएंगे। तो बढ़ते हैं स्टेप्स की तरफ। सबसे पहला स्टेप है, अगर आपकी लाइफ में मनी को लेकर कोई भी लिमिटेड बिलीफ है, कोई भी नेगेटिव बिलीफ है, आपको उस नेगेटिव बिलीफ को रिमूव करने की जरूरत। जो पैसा नहीं कमा पा रहे होते वो बोलते हैं कि पैसा बुरी चीज है और पैसा कभी ईमानदारी से नहीं कमाया जा सकता, या पैसे वाले बुरे होते हैं। जिसके पास हम ज्यादा पैसा देख लेते हैं उसको बोलते हैं इसने तो गलत तरीके से ही पैसा कमाया होगा। या फिर कोई हमसे ज्यादा पैसे मांगता है और हमें लगता है कि वो ज्यादा मांग रहा है तो हम बोलते हैं ये लूट रहा है, ये कंजूस है। तो ऐसे कुछ स्टेटमेंट्स होते हैं जो हमें लगता है कि लिमिटेड बिलीफ नहीं है, बट ये लिमिटेड बिलीफ्स है। अगर आप पैसे को, पैसे वाले को बुरा बोलते रहोगे तो ना पैसा आपके पास आएगा और ना जो पैसे वाले की जो वाइब्रेशन है वो भी आपके पास आएगी। क्योंकि वाइब्रेशन क्या होती है, जो चीज हम देते हैं वही हम पाते हैं। अगर आप पैसे वालों को अच्छी वाइब्रेशन दोगे तो वही वाइब्रेशन रिटर्न में आपके पास आएगी। तो ऐसे कोई भी लिमिटेड बिलीफ, यू हैव टू फाइंड आउट, यू हैव टू फिगर इट आउट कि आपका क्या लिमिटेड बिलीफ है। आप ये मत बोलिएगा कि नहीं मैं तो पैसे के बारे में कुछ बोलता ही नहीं हूं। देखिए, अपने आप को ऑब्जर्व करिए। जब कभी भी कोई पैसे की बात चल रही है तो आपके क्या स्टेटमेंट्स होते हैं, जब इकोनॉमी की बात चल रही है तो आपके क्या स्टेटमेंट्स होते हैं, आप क्या स्टेटमेंट देते हो अपनी तरफ से। शेयर मार्केट के बारे में आपके क्या स्टेटमेंट होते हैं, बिजनेस के बारे में आपके क्या स्टेटमेंट होते हैं, सैलरी में इंक्रीमेंट होने को लेकर आपके क्या स्टेटमेंट होते हैं। ये सारे स्टेटमेंट्स जो आप बोलते हो यही लिमिटेड बिलीफ। तो आपको सबसे पहले ये फिगर आउट करना है कि आप पैसे के बारे में क्या क्या चीजें बोलते हैं। और जैसे ही आप ये फिगर आउट कर लेंगे उसी दिन आपको ये सब बोलना बंद कर देना है और उसका ऑपोजिट बोलना है, अच्छा बोलना है। पैसे को अच्छी वाइब्रेशन दीजिए, पैसे वालों को अच्छी वाइब्रेशन दीजिए, इंक्रीमेंट को लेकर अच्छी बातें बोलिए, बिजनेस को लेकर अच्छी बातें बोलिए, शेयर मार्केट को लेकर अच्छी बातें बोलिए, तो आप आगे बढ़ते चले जाएं। दूसरी चीज, जो दूसरा स्टेप है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है हमारी जो नेगेटिविटी होती है मनी को लेकर। एक तो है लिमिटेड बिलीफ जो आपको रिमूव करना है, एक होता है ब्लॉकेज। कई बार क्या होता है, जैसे आपने कहीं पर देखा या आपने खुद से ये चीज ऑब्जर्व करी कि आप पैसे की वजह से कोई काम नहीं कर पाए, ठीक है, और उस टाइम पर आपको बहुत बुरा लगा और कहीं ना कहीं आपके अंदर वो फीलिंग बैठ गई है कि पैसा होता तो शायद मैं ये कर लेता। या फिर कई बार हम देखते हैं किसी बेगर को देखते हैं, किसी को बुरे हाल में देखते हैं तो हम सोचते हैं क्या फायदा है पैसे का, क्या फायदा, पैसे वालों के पास पैसा होने का क्या फायदा, इनको तो कोई हेल्प नहीं कर रहा है। आपको ये सारी जो भी ये चीजें हम बोल रहे होते हैं ना, ये हमारे अंदर एक तरह का ना नेगेटिव ब्लॉकेज क्रिएट करती है। मतलब हमें वो बात मन में कहीं बैठ जाती है, और जब कोई बात मन में बैठ जाती है तो उसको भी रिमूव करना होता है। बिलीफ सिस्टम बहुत पुराने चले आ रहे बिलीफ सिस्टम्स होते हैं, मतलब वो आज नहीं आपने सोचा, वो बहुत सालों से, बचपन से आपके घर में वही बातें हो रही होंगी, आप सबसे वही बातें सुन रहे होंगे, तो वो एक बिलीफ सिस्टम बन जाता है। वो स्ट्रांग है, उसको तोड़ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बट जो ब्लॉकेज होती है वो कोई इंसिडेंट से रिलेटेड होती है कि कुछ हुआ, कुछ आपने देखा, कुछ चीज आपके साथ हुई या कोई चीज किसी और के साथ हुई, तो आपने उस बात को इतना गहरा अपने अंदर बैठा लिया कि वो एक ब्लॉकेज क्रिएट हो गया। तो ब्लॉकेज आप कैसे रिमूव करेंगे? आप पैसे को लेकर अच्छी एनर्जी, अच्छी वाइब्रेशंस देंगे। पैसा अपने हाथ में रखिए, मन को, अपने हार्ट को फिल कर लीजिए लव से, ग्रैटिट्यूड से, प्रेम से, और बोलिए आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। मैं कितना बुरा बोलता हूँ तुम्हारे बारे में, कितना बुरा सोचता हूँ तुम्हारे बारे में, तुम ही तो हमें सब कुछ देते हो, खाना, कपड़ा, मकान, सब चीज तो तुम ही दे रहे हो हमें। थैंक यू इतना सब मेरी लाइफ में करने के लिए, एंड आई लव यू अ लॉट। मेरी लाइफ में इसी तरह आते रहो और बार बार आते रहो। तो आपको क्या करना है, पैसे को ये वाइब्रेशंस भेजनी, और इससे जो पैसे के रिगार्डिंग आपकी जो ब्लॉकेजेस होंगी ना वो क्लियर। तीसरी चीज आप क्या कर सकते हैं, आप अपने फोन में पैसे का वॉलपेपर लगाइए, क्योंकि आपको हमेशा ये चीज सबकॉन्शियस को बतानी पड़ेगी कि किस चीज से अभी आप सबसे ज्यादा अटैच्ड हो।
और मैंने कई बार ये चीज नोटिस करी है कि लोग ना पैसे की बात करने से डरते हैं, झिझकते हैं। उनको लगता है कि अगर मैं पैसे के बारे में बताऊंगा या पैसे की ज्यादा बात करूंगा तो लोग बोलेंगे ये तो पैसे के बारे में ही सोचता रहता है, कितना मनी माइंडेड है, कितना मटीरियलिस्टिक इंसान है। आपको सेल्फिश होके पैसे को अपनी लाइफ में लाना है। आपको नहीं सोचनी लोग क्या बोलते हैं। कई बार ना हम पैसे के लिए अच्छी बात इसलिए नहीं बोलते जस्ट टू इम्प्रेस अदर, कि दूसरा सोचे नहीं नहीं इसके लिए पैसा ज्यादा वैल्यू नहीं रखता। आपको पैसे को उतनी वैल्यू देनी है जितनी वो डिजर्व करता है, तभी वो आपकी लाइफ में आएगा। तो आप पैसे का वॉलपेपर बेझिझक लगाइए, लोगों के बारे में मत सोचिए, क्योंकि अगर आपके पास पैसा नहीं होगा तो लोग देने नहीं वाले, और पैसा आ जाएगा तो सारी दुनिया पीछे पीछे चलेगी। अपने सिस्टम पे, अपने लैपटॉप पे, डेस्कटॉप पे भी वॉलपेपर लगा सकते हैं ताकि आपका सबकॉन्शियस बार बार चार्ज हो। यू आर थिंकिंग अबाउट मनी, मनी इज इंपॉर्टेंट, मनी इज गुड, मनी फ्लो चलता रहे। मनी के बारे में दिमाग में कंटिन्यूस एक फ्रीक्वेंसी डेवलप होती रहे। वाइब्रेशन तो आपकी हाई हो रही है, बट एक कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी वो आपको वॉलपेपर से मिलेगी। नेक्स्ट स्टेप, फोर्थ स्टेप, आप अगर मनी मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं, हमेशा याद रखिए जब पैसा मैनिफेस्ट करना होता है तो आप कितना भी कर सकते हैं। ये मैंने कई बार बताया, आप 10 लाख भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं, 10 करोड़ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं, कोई लॉटरी लग जाएगी। पर अगर आपको इतना ट्रस्ट अभी नहीं है अपने ऊपर तो स्मॉल अमाउंट से स्टार्ट करिए। स्टार्ट मैनिफेस्टिंग स्मॉल अमाउंट। स्मॉल अमाउंट मतलब 500, 2000, 5000, 10,000, 1 लाख, ऐसे अपनी मैनिफेस्टेशन को इंक्रीज करिए। क्योंकि जब आप छोटा सा अमाउंट मैनिफेस्ट करने के लिए चलेंगे ना और वो मैनिफेस्ट हो जाएगा आराम से, तो आपको ट्रस्ट होगा, आपको कॉन्फिडेंस आएगा और आप बड़ा अमाउंट भी मैनिफेस्ट कर। नेक्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जो भी इंक्रीमेंट चाह रहे हैं, बिजनेस में अपना सेल्स इंक्रीज का चाह रहे हैं, स्टॉक मार्केट में पैसा लगा के पैसा इंक्रीज करना चाह रहे हैं, कहीं से भी पैसे को बढ़ाना चाह रहे हैं, अबंडेंस चाह रहे हैं अपनी लाइफ में, उन्हें रोज रात को पैसे काउंट करने हैं। खूब सारा पैसा देखिए अपने सामने, आप बेड पे बैठे हैं, आप चेयर टेबल पे बैठे हैं और टेबल पे पैसा बिखरा हुआ है, खूब सारा बेड पे पैसा बिखरा हुआ है। आप काउंट कर रहे हैं, आप प्लेस कर रहे हैं एक एक नोट, आप काउंट कर रहे हैं, प्लेस कर रहे हैं, बंडल्स बना के रख रहे हैं, प्लेस कर रहे हैं, काउंट कर रहे हैं, बंडल बना के रखिए। स्मेल, टच, वो फीलिंग, वो एहसास और वो चीज कि ये मेरा पैसा है। ये नहीं सोचना है कि हाँ आप कोई कैशियर बन गए और किसी और का पैसा काउंट करें। दिस इज माई मनी एंड आई एम काउंटिंग माई मनी। ये मेरा पैसा है, मैं इसे काउंट कर रहा हूँ। काउंट करते करते इनके बंडल्स बना के रखने। जितनी ज्यादा काउंटिंग करोगे ना, ट्रस्ट मी, ये उतना मैजिकली वर्क करता है। ये तो इंस्टेंटली काम करेगा आपके लिए। आपको सिर्फ पैसे रात को काउंट करने, हाई वाइब्रेशन में आ जाइए, पैसे को लेके पैसे के फ्लो में आ जाइए और पैसे को काउंट करते रहिए, पैसे को काउंट करते रहिए, बंडल्स बना के रखते रहिए, काउंट करते रहिए, रखते रहिए, करते रहिए, रखते रहिए और सो जाइए। और लगातार करते रहिए, क्योंकि पैसा तो लगातार चाहिए ना, रोज चाहिए पैसा। पैसा तो किसी को ये नहीं होगा कि आज प्रॉफिट हो जाए कल ना हो, तो रोज प्रॉफिट करना है, रोज पैसे काउंट करो, करते रहो, कंसिस्टेंट हो जाओ इस चीज को। हर चीज के साथ एक मंत्र अटैच्ड होता है। ऐसे ही हमारे हिंदू धर्म में मनी से रिलेटेड भी बहुत सारे मंत्र हैं। बट आप क्या करेंगे, अगर आप मंत्र चैंटिंग पे ज्यादा बिलीव नहीं करते तो आप अपना मंत्र बनाइए। मनी के लिए कोई भी अपना मंत्र बना लीजिए और उस मंत्र को जपते रहिए। यू हैव टू कंटिन्यूसली टेल योरसेल्फ दैट मंत्र। कंटिन्यूसली अपने आप दिमाग में वो मंत्र चलता रहना चाहिए, वो चैंटिंग चलती रहनी चाहिए। तो मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बता सकती हूँ कि मैं कंटिन्यूसली क्या मंत्र बोलती हूँ। मैं बोलती हूँ आई एम अबंडेंटली वेल्दी, आई एम अबंडेंटली वेल्दी, आई एम अबंडेंटली वेल्दी। आप भी बोल सकते हो आई एम फाइनेंशियली फ्री, आई एम फाइनेंशियली फ्री, आई एम फाइनेंशियली फ्री, आई एम फाइनेंशियली ग्रोइंग, आई एम फाइनेंशियली ग्रोइंग, आई एम फाइनेंशियली ग्रोइंग। बॉब प्रॉक्टर ने भी ये बात बहुत इंपॉर्टेंट बोली है कि वो कंटिन्यूसली एक मंत्र बोलते थे, आई एम हैप्पी एंड ग्रेटफुल नाउ that money comes to me from multiple sources on a continuous basis। तो ये वो हमेशा बोलते थे। और क्यों बोलते थे? जितना ज्यादा इस मंत्र का रिपीटेशन होगा उतना ज्यादा आपका सबकॉन्शियस रीप्रोग्राम हो जाएगा मनी को लेकर, मनी के अट्रैक्शन को लेकर। तो आप ये सारे स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं। तो लास्ट चीज जो मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बताने वाली हूँ कि इट्स नॉट अबाउट बीइंग रिच, इट्स अबाउट द फीलिंग ऑफ बीइंग रिच। कि आप रिचनेस वाली फीलिंग में हो, आप रिच फील करते हो। रिच होना जरूरी नहीं है, रिचनेस की फीलिंग में होना जरूरी है। रिचनेस की फीलिंग
को कंटिन्यूसली इंक्रीज करना जरूरी है अगर आप मनी फ्लो को इंक्रीज करना चाहते हो। तो ये सारे स्टेप्स फॉलो करिए एंड एक रिचनेस वाले माइंडसेट में रहिए। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स अ लॉट। बाय।